बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ए स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। ऐसी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन की फ्लो को कंट्रोल करे एक प्रोग्राम में इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं और वो स्टेटमेंट्स किस तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम के अंदर, उनकी जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, उनकी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स की जो एग्जीक्यूशन की तरतीब है, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कह रहे होते हैं यहाँ पर। तो हम इसकी एग्जीक्यूशन की जो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन है उसकी फ्लो के लिहाज से डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, उन स्टेटमेंट्स के उन कॉम्बिनेशंस को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। The instructions in a program can be organized into the logical units. Instructions क्या होती हैं? Commands होती हैं, याद रखें। Statements होती हैं, मिसलन int a, ये भी एक statement है या instruction है। a is equal to 10, ये भी एक statement है। printf, scanf, ये तमाम commands, ये instructions जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एक छोटे छोटे यूनिट्स प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस बनाती हैं। उन पोर्शन को हम लॉजिकल यूनिट्स कहते हैं या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। दीज लॉजिकल यूनिट्स हैज वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। ये लॉजिकल यूनिट्स रखते हैं एक एंट्री पॉइंट एंड एक एग्जिट पॉइंट। क्या मतलब है? यानी ये जो लॉजिकल यूनिट्स हैं जो प्रोग्राम के अंदर होते हैं, कोई जो कि स्टेटमेंट्स का मजमूआ होते हैं, उनमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक जगह से स्टार्ट होती है और उसमें वो जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पर उन स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन एक जगह पर जाकर एंड हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं कि जहां से स्टार्ट होती है वो एंट्री पॉइंट है और जहां पर जाकर एंड होती है वो एग्जिट पॉइंट है। आगे चलकर हम इस चीज को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे, तो जब एग्जांपल से, प्रोग्राम के एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आपने इस लेक्चर को आखिर तक आराम से सुनना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आगे जाकर हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम इन्हें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और प्रोग्राम को बनाने के मुख्तलिफ मेथड हमें समझ आ जाएंगे कि एक प्रोग्राम किस किस तरीकों से बनता है और स्टेटमेंट्स कैसे कैसे एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम में। आगे जाकर हमने इन टेक्निक्स को डिस्कस करना है, तो आपने इस लेक्चर को गौर से आखिर तक सुनते रहना है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। 4 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉल। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, स्ट्रक्चर्स कहते हैं बनावट को, प्रोग्राम की बनावट, यानी प्रोग्राम की इस तरीके से। और प्रोग्राम कैसे बनता है? स्टेटमेंट से बनता है। अगर इस प्रोग्राम को अंदर गौर से देखें कि वाइड मेन जो है एक फंक्शन है और वाइड इसकी रिटर्न टाइप है और वाइड का मतलब ये होता है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ वाइड की जगह पर हम इंट भी लिख सकते हैं। अगर इंट लिखें तो ये फंक्शन यानी जो मेन फंक्शन है, इंट का मतलब ये होता है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो कंपाइलर है वो यूज कर रहे हैं या कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो दोनों चीजें, इंट भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर वाइड भी। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। अब इंट ए भी ये क्या है? स्टेटमेंट है। ए इज इक्वल टू 5 स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू 10 स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये भी स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ, ये भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होती है? हर वो लाइन जिसके आखिर में एक सेमी कॉलन आ जाए वो स्टेटमेंट होती है। हर स्टेटमेंट एक कमांड होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो मखसूस काम सरअंजाम देती है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर टॉपिक पे आते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको जो कंप्यूटर है इस अंदाज में एग्जीक्यूट करेगा कि वो तरतीब के साथ एग्जीक्यूट, यानी पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा इंट ए बी, उसके बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ए इज इक्वल टू 5, उसके बाद ए इज इक्वल टू 10 इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा, फिर इस स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई
इस स्टेटमेंट को, यानी जिस स्टेटमेंट जिस तरतीब से लिखी हुई है उसी तरतीब से ये एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं होगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर में कि इंट ए कॉमा बी इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो डायरेक्ट इधर प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट पर आ जाए और प्रिंट एफ को पढ़ने के बाद फिर ए इज इक्वल टू 5 पर चला जाए, ऐसा नहीं होता। यानी और कैसे होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। तो ये स्टेटमेंट्स को, इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर तरतीब के साथ पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह का जो प्रोग्राम होता है उसको, प्रोग्राम की उस बनावट को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रोग्राम का सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। क्यों है, इसमें यहां लिखा हुआ है इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर, कि स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बाद एग्जीक्यूट होती हैं तरतीब के साथ। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, चलती हैं इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर तरतीब है, हुक्म नहीं है, कि इस उसी तरतीब से इन विच दे आर रिटन, जिस तरतीब से वो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, ऐसा नहीं होता कंप्यूटर एक लाइन को पढ़ने के बाद अगली 2 लाइनें छोड़कर फिर अगली लाइन को पढ़ेगा, कोई भी लाइनों को स्किप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। नो स्टेटमेंट इज रिपीटेड, ऐसा भी नहीं होता सीक्वेंस स्ट्रक्चर में। ये जो प्रोग्राम दिया गया है सी लैंग्वेज का, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल है। क्यों, इसमें कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं हो रही है, कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है। हर स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ रहा है और किस तरतीब से पढ़ रहा है, जिस तरतीब से ये लिखी हुई है। तो प्रोग्राम के ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी बनावट को सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आ जाते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट की तरफ। यहां पर ए और बी 2 वेरिएबल, वैसे तो यहां बी वेरिएबल की यहां जरूरत ही नहीं है, ए ही वेरिएबल यहां पर काफी है। ए इज इक्वल टू 5 बी, ए इज इक्वल टू 10। अब ए की वैल्यू क्या है 5 और ए इज इक्वल टू 10। जैसे ही कंप्यूटर को हम ये देंगे ए इज इक्वल टू 10, तो पुरानी वैल्यू जो है ए की, वो 5 जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की पुरानी वैल्यू उस वक्त खत्म हो जाती है बिल्कुल जब उसे नई वैल्यू असाइन करते हैं। यानी अब इस वक्त ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है। तो याद रखें ए मल्टीप्लाई बाई ए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 वैल्यू खत्म हो गई थी, क्योंकि वेरिएबल को जैसे ही हम यहां पर 5 वैल्यू दी थी और जैसे 10 वैल्यू दी थी तो पुरानी वैल्यू वो खत्म हो जाती है। अब ए की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो जाएगा। 100 किसको मिलेगा, इस वाले ए वेरिएबल को। अब ए की वैल्यू 100 हो गई है, 10 भी नहीं रही है। तो पर प्रिंटफ ए, पर प्रिंटफ क्या करेगा, इस ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, जो कि वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 100 प्रिंट करेगा। अब आ जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन अ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराता है, किस पर डिपेंड करते हुए, कंडीशन पर डिपेंड करते हुए। अभी मैं आपको बताता हूं कंडीशन क्या है। दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी एग्जीक्यूशन कंडीशन पर डिपेंड करे, ऐसी स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्टेटमेंट्स को उस वक्त एग्जीक्यूट कराता है जब कंडीशन ट्रू होती हैं। इट इग्नोर्स द स्टेटमेंट्स, यानी ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्टेटमेंट्स को उस वक्त इग्नोर कर देता है, स्किप कर देता है स्टेटमेंट्स को व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। अब मिसाल के तौर पर यहां पर एक प्रोग्राम दिया गया है, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इंट एम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ये एक स्टेटमेंट है। m इज इक्वल टू 50, ये भी एक स्टेटमेंट है। इफ m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, ये जो लिखा हुआ है ना इफ के आगे m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, इसको बोलते हैं कंडीशन। यहां पर भी जाया कर गया। अब ये कंडीशन और प्रिंट एफ पास ये स्टेटमेंट, अब 2 अल्फाज हैं, इसको गौर से सुनना है, कंडीशन और स्टेटमेंट। कंडीशन ये होती है जो इफ के आगे यहां पर लिखी जाती है। ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसमें हम 2 वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। यानी m की वैल्यू क्या है 50 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो m की वैल्यू और 33 को कंपेयर किया जा रहा है। अगर इस कंडीशन का जवाब ट्रू हुआ तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस
printf पास वाली स्टेटमेंट को पढ़ेगा, और अगर इस कंडीशन का जवाब फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस printf वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। तो ये जो printf पास लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर कब पढ़ेगा, जब ये ऊपर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और इसको कब छोड़ देगा, स्किप कर देगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये printf पास ये वाली स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगी। तो प्रोग्राम का ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये प्रोग्राम का सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। इसमें इस printf वाली स्टेटमेंट को कंप्यूटर उस वक्त पढ़ेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और इसको उस वक्त इग्नोर कर देगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब m की वैल्यू क्या है, 50 है। 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी 50 बड़ा हो या बराबर हो 33, कोई एक बात ट्रू हो। तो 50 जो है यानी m की वैल्यू जो है वो 33 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, पास आएगी। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिर्फ यही नहीं होता, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है, यानी इफ स्टेटमेंट भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स स्टेटमेंट भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, स्विच स्टेटमेंट को भी हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो याद रखना, तो ये प्रोग्राम यानी हमने सिलेक्ट का मतलब होता है मुंतखब करना, कि कंडीशन ट्रू होगी। यहां पर बार बार दो बातें मैं कर रहा हूं, एक कंडीशन और एक स्टेटमेंट। कंडीशन क्या हो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है, याद रखना। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होती। कंडीशन में दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो कंडीशन का जवाब, तो कंडीशन अमूमन इफ के आगे ब्रैकेट में ये लिखी गई है, जैसे प्रोग्राम में यहां पर दिखाया जा रहा है, और ये printf ये स्टेटमेंट है। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिसमें जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर यहां पर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन द कंडीशन, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये स्टेटमेंट को उस वक्त एग्जीक्यूट कराता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देता है। पिछले हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जो पिछली स्लाइड पर पढ़ा था, उसमें तमाम स्टेटमेंट्स लाजमी एग्जीक्यूट होती हैं, कंप्यूटर किसी भी स्टेटमेंट को स्किप नहीं करता। यहां पर कंडीशन ट्रू होगी तो printf पास को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको स्किप कर देगा। आगे आ जाता है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन भी कहते हैं, आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन रेपिटेशन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। ये भी प्रोग्राम है, इसमें कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, बार बार उनको बार बार एग्जीक्यूट कराएगा। आमतौर पर जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता था, जो हमने पिछली दो स्लाइडों में पढ़ा था, उसमें हर स्टेटमेंट को कंप्यूटर एक दफा पढ़ रहा था। ठीक है। यहां पर इसको लूप भी बोलते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर को लूप भी कहते हैं। इनमें स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो वो जो लॉजिकल यूनिट्स की बात की थी, यहां पर ये देखें वाइल, और ये वाइल लूप की यहां से लेकर यहां तक, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक की बॉडी, इसको हम लॉजिकल यूनिट्स कह रहे हैं, वो जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी। आल्सो कॉल्ड लूप और आइटरेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर को लूप या आइटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। वाइल लूप भी रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहलाती है, डू वाइल लूप भी रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहलाती है, और फॉर लूप भी रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहलाती है। अब आ जाते हैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की तरफ। इंट ए, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है, याद रखिएगा ए की वैल्यू 1 है। वाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो तो इसका कानून क्या, इसका असूल क्या है, ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, printf पाक। तो ये क्या प्रिंट करेगा, पाक प्रिंट करेगा। फिर a प्लस प्लस से क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगी, a की वैल्यू में एक जमा हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट पे, इस ब्रैकेट से कंप्यूटर वापस यहाँ वाइल पर जाएगा। ये इसका तरीकाकार है, इसका कानून है, इसका असूल है। अब a की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर यानी यहां पर आएगा, तो ये पाक को प्रिंट करेगा। a प्लस प्लस से की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इस ब्रैकेट पे आएगा, यहां से वापस जाएगा वाइल पर, a की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 इज लेस देन और
इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर क्या करेगा ये पाक प्रिंट करेगा, a प्लस प्लस से की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर इस ब्रैकेट पे आएगा, इस ब्रैकेट से ये वापस जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा प्रिंट एफ पाक, फिर पाक प्रिंट करेगा और a प्लस प्लस से की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा वापस जाएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लाइन को छोड़कर वो आगे जाएगा। तो गौर करें तो इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहते हैं कि जिसमें स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट किया जाए। तो ये लूप 1 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है, तो इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर 4 टाइम्स 4 मरतबा रिपीट कर रहा है, और प्रिंट एफ जवाब भी प्रिंट एफ पाक पाक पाक, ये इस प्रोग्राम का जो जवाब आएगा वो ये आएगा पाक पाक पाक, यानी 4 मरतबा पाक लिखा हुआ आ जाएगा। अब आगे जाती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में ये देखें, ये वाइड मेन, ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये मेन फंक्शन है, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये लाहौर का एक फंक्शन है। इन फंक्शंस को हम मॉड्यूल भी कहते हैं, लॉजिकल यूनिट्स भी कहते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या था, यानी जो प्रोग्राम, ये जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि एक प्रोग्राम को बनाने के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, या का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेटमेंट्स का कुछ मजमूआ होता है जिनकी मदद से प्रोग्राम को बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स में गौर तलब बात क्या होती है कि उन स्ट्रक्चर्स में, यानी इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ तरीके से जो हमने प्रोग्राम बनाने का मेथड सीखा, उनमें प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कमांड्स हैं, वो किस तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। आया कि वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, या तरतीब के साथ हो रही हैं, या कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर किया जा रहा है, इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल कॉल्ड फंक्शन। एक प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है जिनमें फंक्शन, जैसे ये लाहौर का एक फंक्शन है, ये पूरा एक प्रोग्राम है। एवरी मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट यानी अलग अलग एग्जीक्यूट होता है। अब देखें, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहां पर आएगा प्रिंट एफ आई एम इन मेन, तो ये पहली वाली लाइन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी, आई एम इन मेन लाहौर। इस लाइन को बोलते हैं फंक्शन कॉल। जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा, कंप्यूटर जंप करके इस लाहौर के फंक्शन पर यहां पर आएगा, और फिर क्या लिखेगा, नई लाइन पर लिखेगा आई एम इन लाहौर, बैकस्लैश n की वजह से नई लाइन पर आएगा, और आई एम इन लाहौर यहां पर आएगा लाहौर, इसको यानी ये आई एम इन मेन ये बाद में आएगा, आई एम इन लाहौर ये पहले आएगा। जैसे यहां पर आई एम इन लाहौर लिखेगा, वापस जाएगा फिर यहां पर जहां से कॉल हुआ था, और आई एम इन मेन और आई एम इन मेन फंक्शन ये यहां पर आएगा। तो इसकी आउटपुट थोड़ी सी यहां पर चेंज कर लेगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी ये सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो पहले आएगा आई एम इन मेन, फिर आएगा आई एम इन लाहौर, और फिर आखिर में आएगा आई एम इन मेन। तो ये भी एक मॉड्यूल है, ये एक फंक्शन है, और ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। इन्हीं मॉड्यूल्स को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको आपने बुक से अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।